नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 24 अप्रैल 2021, दिन है शनिवार। लेकिन एक्चुअली मैं दिन नहीं रात बोलूँगा, रात है शनिवार, क्योंकि रात के 10:04 हो रहे हैं दोस्तों और 50 सेकेंड। लेकिन एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल, स्विंग ट्रेडिंग वीडियो, पोजिशनल स्टॉक समझ सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्टॉक समझ सकते हैं, वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था कुछ स्टॉक्स को, और वो स्टॉक्स मुझे सुबह से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बेहतरीन सब स्टॉक्स। अभी मैं पहले रिसेंटली आप लोगों का फीडबैक चाहूँगा कि जो मैंने रिफेक्स दिया हुआ था, रिफेक्स इंडस्ट्रीज, और ये थर्सडे को, तो फ्राइडे को ही 30% मूवमेंट कर गया। कितना मूवमेंट किया, कितना परसेंट मूवमेंट किया? जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया कृपया अपना कमेंट ज़रूर फीडबैक करें कि इसमें आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया या नहीं। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि जीने मरने के लिए ज़रूरी स्टॉक है ना, तो 30% अगले ही दिन ये मूव कर गया। और आप देखिए, एक ही दिन में 30% मूव कर जाना कम बड़ा प्रॉफिट नहीं है। 30%, साल में 30% लोगों के लेने में पसीने उतरते हैं। यहाँ एक दिन में अगर 30% मिल रहा है तो कोई ख़राब बात नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ भी रिफेक्स में दिखे, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं रिफेक्स की बात नहीं करूँगा। ऐसे तो मैं हज़ारों कॉल देता रहता हूँ, शॉर्ट टर्म कॉल, ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल देता ही रहता हूँ कंटिन्यू, और उसके सक्सेस रेशियो आप लोगों को, सब लोगों को पता ही है। फीडबैक ज़रूर देंगे। तो कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके लिया है। आप टोटल 6 स्टॉक्स बताऊंगा। इसको अप्रैल ख़त्म होने में 6 दिन बाकी है, अप्रैल मंथ ख़त्म होने में 6 दिन बाकी है। आप इसको मई में भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हालांकि कुछ जो उतावले वाले व्यक्ति हैं वो वीडियो स्किप कर चुके होंगे अभी तक में, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से वो सुन लीजिए कि अगर अप्रैल मंथ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये मई मंथ में भी टू भी कंटिन्यू हो जाएगा। अगर उसका वो लेवल नहीं आता है अप्रैल में, तो मई मंथ के लिए भी वो स्टॉक वैलिड हो जाएगा। तो जो सबसे पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों आप लोगों के लिए, उसका नाम है कैन फिन होम। क्या नाम है? कैन फिन होम। अब देखिए, कैन फिन होम का ये चार्ट है आपके सामने में। सिलेक्शन का कुछ जल्दी से रीज़न समझ लेंगे, रात हो रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। और मेरा क्या है, मैं तो जागता उगता रहता हूँ, आप लोग तो सोते रहते हैं, तो आराम में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। अभी देखिए क्या है कैन फिन होम, कि ज़बरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। सबसे पहला लाइन, ज़बरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। नीचे में जब वॉल्यूम देख रहा हूँ तो वॉल्यूम भी डेली के चार्ट पे बढ़ता हुआ यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली क्लोजिंग है इसकी, फ्राइडे की लास्ट क्लोजिंग है, वो है 523 रुपये 50 पैसे के आसपास की इसकी क्लोजिंग है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन क्यों किया ये तो बताना ज़रूरी है ना। सिलेक्शन इसलिए किया है कि अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को देखेंगे, इस चार्ट को देखेंगे, तो स्टॉक्स अपने कैन फिन होम जो है अपने बेहतरीन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके बाउंस किया है। क्या किया है? बेहतरीन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके ये चौथा बार बाउंस किया। देखिए, अगर मैं यहीं से मान के चलता हूँ, ये सितंबर 2020 से, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, दिस इज़ 2 मान लेते हैं, सेकंड, ये थर्ड भी मान लेंगे, और ये 4 मान लेंगे, और ये देखिए ये 5 होगा। तो ये 5 बार आप देख रहे हैं, 5 बार, और 5 इस 5 को अगर आप छोड़ दें, इसको अभी हम नज़र से हटा दें, तो आप इसके चारों बार पहले आप देखिए कि स्टॉक्स ने एक अच्छा बेहतरीन मूवमेंट दिया है। जब भी ट्रेंड लाइन को टच करता है तो स्टॉक बेहतरीन मूवमेंट देता है ना। और जब वो मूवमेंट देता है तो हर बार पिछला वाला हाई से एक बड़ा हाई बनाता है। देखिए, दिस इज़ 1 हाई, ध्यान से देखते जाइए, है ना। दिस इज़ 1 हाई एंड दिस इज सेकेंड हाई, है ना। उससे बड़ा हाई बन गया, फिर यहाँ बड़ा हाई बन गया, उससे बड़ा हाई बन गया, उससे बड़ा हाई, उससे बड़ा हाई बन गया, उससे बड़ा हाई बन गया। इसका मतलब अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस कर रहा है तो एक बार फिर से बड़ा हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। टेक्निकली चार्ट पे तो ये दिख रहा है कि एक इंपॉर्टेंट टेल लाइन का सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक क्या कर रहा है? बाउंस कर रहा है। तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि भाई बाउंस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सिर्फ बाउंस करने से काम चल जाएगा? नहीं, स्टॉक बाउंस करने के साथ साथ मौका भी आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मौका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मौका भी दे रहा है स्टॉक। ठीक है, अब ये मौका जो दे रहा है स्टॉक, इस पे चौका लगाना है। किस लेवल पे लगाना है आप ध्यान से देखिए। मैं स्टॉक्स के चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ, और ये सारे चीज़ों को पहले मैं हटा दूँ, तब ये मैंने कर दिया जूम।
अब देखिए जब ये जूम किया तो आप देखेंगे कि स्टॉक जब ऊपर से हाई लगा के नीचे की साइड में आ रहा था, आप देखिए ध्यान से, जब यहाँ स्टॉक्स ने 620 रुपये का एक हाई लगाया और वहाँ से नीचे आया, इसका सपोर्ट लेके गया ऊपर, ऊपर से नीचे आया, तो स्टॉक नीचे आने के बाद ट्रेंड लाइन के पास में ही अपने आप को होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? काफ़ी अच्छे तरीके से एक रेंज बाउंड पैटर्न में होल्ड कर रहा है। ध्यान से देख रहे हैं, रेंज बाउंड पैटर्न में होल्ड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड का ब्रेकआउट भी होगा तो एक अच्छा पोजीशन बन सकता है। तो फिलहाल तो ये है। और अगर आप टेक्निकली चार्ट को देखते हैं, वॉल्यूम को मैंने आपको दिखा दिया कि वॉल्यूम में ज़बरदस्त मूवमेंट आ रहा है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अगर आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं, चूँकि रात हो रहा है तो मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँगा, इंडिकेटर में अगर मूविंग एवरेज वगैरह फॉलो करते हैं तो मैं मूविंग एवरेज वगैरह कुछ लगा के रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया आता रहे। अब देखिए ये 9 डे का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसकी जो क्लोजिंग आ रहा है वो 523 रुपये 35 पैसे के आसपास का आ रहा है। क्लोजिंग बिल्कुल उसके पास में किया, यानी 9 डे को वो ब्रेक क्लेम कर चुका है, क्लोज नहीं किया, क्लेम कर चुका है। लेकिन 9 के अलावा हम दूसरे मूविंग एवरेज देखें 26, अगर हम यहाँ 26 डे का मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक उसके नीचे खड़ा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 50 डे के मूविंग एवरेज जस्ट उसके पास खड़ा है। उसके बाद 100 डे के मूविंग एवरेज उसको ब्रेक कर चुका है और उसके बाद 200 डे का मूविंग एवरेज उसको ब्रेक, यानी 100 200 ये दो लेवल खत्म हो गए। यानी नीचे का जो स्ट्रॉन्ग हमारा जो मूविंग एवरेज होता है 100 या 200, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करा। अब जो छोटे छोटे बचे हैं ना वो टुटपुंजिया 9, 26, 50, 100 उतना कोई खास इसको वैल्यू करेगा नहीं। तो उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो एक जबरदस्त अपने फिर से एक बार हाई रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा कैनफिन होम। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने इसको सेलेक्ट किया। बाकी आप अगर अच्छा MACD भी, तो आप लोग तो MACD भी फॉलो करते हैं ना। MACD देखिए, MACD कह रहा है कि भैया अभी मत लेना है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि अभी मत लेना है। MACD तो नीचे है, नीचे की साइड में आया हुआ है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई अभी मत लेना है। लेवल बताऊंगा, वो लेवल एक्टिवेट होगा तभी। और अगर अप्रैल मंथ में एक्टिवेट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम मई मंथ में कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? मई मंथ में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये नीचे से धीरे धीरे ऊपर की साइड में भागने की कोशिश कर रहा है कैनफिन होम का MACD। उसके बाद अगर आप इसको RSI देखते हैं तो चलिए हम लोग RSI भी देखते हैं। RSI के ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करता है। RSI ठीक है, MACD को ठीक होने की ज़रूरत है। मूविंग एवरेज जो बड़ा वाला है रेजिस्टेंस वो सपोर्ट बन चुका है, कौन 100 या 200 का, बाकी छोटे छोटे हैं। तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ अभी नहीं अभी लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो लेना किस प्राइस पे है? जब वो सारे चार्ट सही हो जाएंगे। तो किस प्राइस पे हम लोग लेंगे? हम लोग लेंगे 538 के ऊपर। कितना? बाय अबव 538। कैनफिन होम को कितना के ऊपर लेंगे? 538 रुपये के ऊपर लेंगे। स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे? स्टॉप लॉस 500 के लगाएंगे, 500 रुपये का। टारगेट कितना लेंगे? टारगेट 610 रुपये का लेंगे। हो सकता है इससे बड़ा भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल 610 का। अगेन कह रहा हूँ, अगर अप्रैल में अगर एक्टिवेट हो गया लेवल तो ठीक है, नहीं तो मई मंथ में कंटिन्यू करेंगे। और अगेन मैं बता दूं कि सारे स्टॉक में जो भी बताऊंगा वो सब क्लोजिंग बेसिस पे लेना है, यानी कि इसके ऊपर 538 के ऊपर प्राइस को क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्लोज नहीं करता, आप जिस दिन क्लोज करें उस दिन मत लीजिए, अगले दिन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्राइस उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए भाई, बस तभी प्राइस डिलीवरी लेके घर जाते हैं, नहीं तो नहीं लेके जाते। 3:15 बजे तक मगर उसके नीचे आता है तो छोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, है ना। तो 538 के ऊपर लेंगे बाय, और टारगेट 610 का रहेगा। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 500 का रहेगा कैनफिन होम में। बढ़ूंगा जल्दी से सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और दूसरा स्टॉक है केम बॉन्ड जो कह लीजिए, इसको शायद केम बॉन्ड ही बोलेंगे, केम बॉन्ड केमिकल। देखिए एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। क्या है? प्राइस चैनल का रेजिस्टेंस था, ये हर बार अपने एक प्राइस चैनल, ये नीचे वाला मूविंग एवरेज है। कितने दिन का मूविंग एवरेज है? 200 डे का मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके ऊपर स्टॉक ले रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी पावरफुल है। अब जल्दी से मैं बता दूं लेवल की, नीचे के लेवल को टच करता है तो ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो आप कहेंगे कि अब तो फिर ये नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे आएगा तो आने देंगे, जब ये दोबारा ऊपर जाएगा, या तो अभी चला जाए या बाद में जाए, तब लेंगे केम बॉन्ड को, है ना, तब हम खरीदेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम इसका प्राइस की बात करें, शॉर्ट टर्म कॉल है, पोजिशनल कॉल है, इस पर ध्यान रखना है। और आपको अगर बाइंग करना है तो इसमें हम बाय करेंगे, किस प्राइस पे बाय करेंगे दोस्तों? हम बाय करेंगे 194 के ऊपर, बाय अबव 194। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग 180 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट कितने का लेंगे? 210 रुपये का लगाएंगे पहला टारगेट, और सेकेंड टारगेट कितने का लगाएंगे? 220 का लगाएंगे, 220 रुपये का लगाएंगे। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया, पहला कैनफिन होम, दूसरा केम बॉन्ड। बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक्स की तरफ में, और तीसरा स्टॉक्स का जो नाम है वो देखिए पहले भी रिकमेंड किया था,
फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ। मदरसन सुमी बेहतरीन, 73 से रिकमेंड किया हुआ स्टॉक देखिए 73 75 से स्टॉक 220 240 सब चला गया ना, ज़बरदस्त मूवमेंट किया। लेकिन अभी भी ये स्टॉक में पोटेंशियल है। कैसे पोटेंशियल है? तो चार्ट तो आप देख ही रहे हैं कि शानदार है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, टेंशन उसमें है नहीं, उसमें मूविंग एवरेज की वजह से टेंशन नहीं है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये बाउंस कर रहा है, ये भी हमें साफ सुथरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर से हमें एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो भी हमें साफ सुथरा दिख रहा है। तो अभी नहीं लेना है ना, हमें ब्रेकआउट पे लेना है, क्योंकि बार बार स्टॉक इस लेवल को रिस्पेक्ट अगर कर रहा है और अपर ट्रेंड पहले इस ट्रेंड लाइन को ऊपर करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ टच करता है, फिर नीचे आता है, तो इस बार ऐसे गया। तो इस बार अगर ऊपर निकल गया ठीक है, नहीं तो नीचे आकर फिर ऊपर निकलेगा तब बाय कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मदरसन सुमी को भी लंबे समय के लिए रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म कॉल के लिए भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिलहाल। लेकिन आप ये भी कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लीजिए। मेरे कहने पर नहीं कूदिएगा, है ना, मेरे कहने पर कोई पैसा आपका, निर्णय आपका। मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि मैं भाई ये चीज़ इसमें होता हुआ देख पा रहा हूँ। अब देखिए तो हम किस प्राइस पे बाय करेंगे मदरसन सुमी को, बाकी टेक्निकल चीज़ें तो आपको पता ही है कि सब कुछ इसका दुरुस्त होगा ही। मदरसन सुमी को हम लोग खरीदेंगे 220 के ऊपर। अच्छा, इसमें भी कुछ देखना है कि ऐसे आप लोग देख सकते हैं, मैं ऐसे दिखा भी देता हूँ, वीडियो चूँकि बड़ी बन जाएगी ना, फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। MACD देखिए, है ना, क्रॉस ओवर करने की तैयारी कर रहा है, जूम कर दूं, क्रॉस ओवर करने की तैयारी कर रहा है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ये तो MACD हो गया। RSI भी आप लोग चेक कर लीजिए, देखिए RSI भी एकदम 54 के आसपास में, यानी ये दोनों हमारा लैगिंग लीडिंग दोनों बेस्ट है, ठीक है। मूविंग एवरेज आप देखिए ये 200 का, तो 150 सारा पॉजिटिव ही होगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली भी बात नहीं। लीजिए मैं इसको 200 को 100 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 100 में देखिए उसके ऊपर है, उसके बाद 50 कर देता हूँ, ठीक है। 50 के ऊपर चला गया, उसके बाद 226 करता हूँ, उसके ऊपर चला गया, यानी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। 9 भी चेक कर ही लेते हैं, तो 9 भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, टेंशन वाली बात नहीं, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक काफ़ी बुलिश है, बाय करेंगे 220 के ऊपर। स्टॉप लॉस तो लगाएंगे मदरसन सुमी में, वो रहेगा हमारा 200 रुपीज़ का, कितने का, 200 रुपये का स्टॉक रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कितने का लेंगे, 240 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा 260 रुपये का टारगेट रहेगा, किसमें, तो मदरसन सुमी में दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मदरसन सुमी को। ये है तीसरा स्टॉक। अब बढ़ूंगा मैं चौथा स्टॉक्स की तरफ, और चौथा स्टॉक्स का नाम है मदरसन सुमी ऑटो सेक्टर है, ठीक है ना। थेमिस मेडिकेयर, देखिए फार्मा को भी सेलेक्ट कर रखा है, थेमिस मेडिकेयर। आप देखिए थेमिस मेडिकेयर, ये डेली के चार्ट में उतना मज़ा नहीं देगा आपको, डेली का टाइम फ्रेम है ना। कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं अभी आप डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इतना मज़ा इसमें नहीं आने वाला है, आपको मज़ा आएगा वीकली के चार्ट पे, है ना। इसको आप वीकली के चार्ट पे देखिए, तो फिर देखिए दिल गार्डन हो जाएगा। देखिए वीकली चार्ट पे जैसे आप आए तो क्या देख रहे हैं कि ज़बरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है वीकली चार्ट पे, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। अगर मूविंग एवरेज हटा तो देखेंगे आप ट्रायंगल पैटर्न। तो इस ट्रायंगल पैटर्न का अगर थेमिस मेडिकेयर में ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बाकी टेक्निकल चीज़ें और बाकी वॉल्यूम तो देख रहे हैं ना, खतरनाक है ना, ज़बरदस्त है। तो थेमिस मेडिकेयर को हम लोग बाय करेंगे दोस्तों, बाय अब 395 ऑन क्लोजिंग बेसिस। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, स्टॉप लॉस लेके हम लोग चलेंगे 360 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट इसमें कितने का हम लोग लेंगे, टारगेट पहला जो हमारा होगा, पहला के फाइनली टारगेट समझिए, ये होगा 450 का, 450 रुपये का। अगेन बता दूं कितने का, 450, 450 रुपये का हमारा टारगेट होगा थेमिस मेडिकेयर में। तो ये चौथा स्टॉक है थेमिस मेडिकेयर। बढ़ूंगा पांचवा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और जल्दी से पांचवा स्टॉक्स आपको सामने लेकर आता हूँ। पांचवा स्टॉक्स, और उसका नाम है, बहुत ही छोटा स्टॉक, दिल खुश हो जाएगा, HFCL। क्या, HFCL। देखिए HFCL का ये स्टॉक है, और HFCL का ये डेली का टाइम, वीकली का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं। आपको वीकली नहीं देखना, आप डेली भी देख सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। देख रहे हैं ना, ज़बरदस्त एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज कर गया है HFCL। यानी टेक्निकली चार्ट पे काफ़ी बुलिश है, काफ़ी पॉजिटिव है। वॉल्यूम भी खतरनाक जनरेट किया, नीचे की साइड में आप वॉल्यूम देख सकते हैं। तो HFCL पॉजिटिव है, बाय करेंगे HFCL को। अगर ये ऊपर की साइड में 29 को ब्रेक करेगा तब बाय भाग 29, और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, 23 का लगाएंगे। और टारगेट कितने का लेंगे, 35 का लेंगे फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 41 के आसपास का, यानी 41 रुपये के आसपास का टारगेट होगा। तो ये है दोस्तों पांचवा स्टॉक HFCL। छठा और अंतिम स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। फीडबैक जरूर में कंजूसी मत करिएगा, है ना,
फीडबैक दीजिए। और अगर आप लोगों ने रिफेक्स में प्रॉफिट बनाया, मेरी रिकमेंडेशन है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अंतिम स्टॉक है दोस्तों और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, स्टॉक्स में इसका मुकाबला नहीं है, क्रेडिट एसएस ग्रामीण, जिसका चार्ट आपने शुरू में मेरा देखा होगा। लेकिन इसमें मैं 2 लेवल आपको बता सकता हूँ। क्रेडिट एसएस बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और ऊपर की साइड में देखिए 1000 तक का ये हाई लगा चुका था। कितने का हाई लगाया था? 1000 रुपये तक का इसका हाई लगा था। उसके बाद स्टॉक्स में करेक्शन आया और एक मौका आया जब अप्रैल 2020 में से मात्र 300 रुपये पे आ गया। तो बेहतरीन आया ये स्टॉक लेवल पर और बहुत लोगों को मौका दिया कि भाई खरीदना है तो खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो कोई बात नहीं। वहाँ से स्टॉक भागा और वापस से 800 850 का हाई लगा गया। देखिए 835 रुपये का। अब ये स्टॉक वापस से एक बार नीचे की साइड में आ रहा है। अब दिक्कत क्या है कि अभी ये जिस जगह पे खड़ा है यहाँ पे भी बाइंग बनता है और अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तो दूसरा बाइंग लेवल फिर बनेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 लेवल हैं। पहला बात तो देखिए ध्यान से समझिए, क्रेडिट एसेस को हम डिलीवरी लेके तब जाएंगे जब ये ब्रेक कर देगा 595 रुपये को। कितने को? पहला बाय लेवल, फर्स्ट बाय लेवल। इसमें 2 बाय लेवल बनेंगे। फर्स्ट बाय लेवल, इसमें थोड़ा सा समझिएगा। फर्स्ट लेवल क्या है? अगर ये 595 के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, अगर ये क्लोज कर देता है तब तो हम डिलीवरी लेके चले जाएंगे और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में जो होगा हमारा 540 का होगा, 540 रुपये का होगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 650 का, 650 रुपये का, और सेकेंड टारगेट होगा 700 का। एक लेवल तो ये हुआ क्रेडिट एसेस में। बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, बेहतरीन टेक्निकल चीज़ें दिख रही है यहाँ पे और बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पहला लेवल ये हो गया। सेकेंड लेवल क्या होता है? मान लेता हूँ कि स्टॉक नहीं गया ऊपर, मान लेता हूँ स्टॉक नहीं गया, मार्केट में गिरावट आया, नहीं गया ऊपर, 595 को ब्रेक नहीं किया, तो हो सकता है वो नीचे आ जाए। और अगर ये नीचे आते हुए दोस्तों आपको अगर ये 495 के आसपास यानी कि 500 के आसपास मिलता है तब ये सेकेंड बाय लेवल बनेगा। क्या होगा? सेकेंड बाय लेवल बनेगा। अगर ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया, तब सेकेंड बाय लेवल बनेगा। जब ये आपको 500 पर अगर मिलता है तो आप इस जगह पे बाय करके चल सकते हैं। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 475, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा 475 रुपये का, 475 रुपीज़ का। और जो टारगेट बनेंगे दोस्तों, वो टारगेट हमारा बनेगा इस कंडीशन में ऊपर की साइड में 600 का। कितने का बनेगा? 600 का टारगेट बन जाएगा। और दूसरा उस कंडीशन में भी आपका जो टारगेट होगा वो 700 तक का होगा। यानी अगर ये नीचे मिलता है तो और अच्छी बात है, अगर यहीं से ये ऊपर चला जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर नीचे आता है तो इस लेवल पे भी फिर आपको बाय का अपॉर्चुनिटी दे सकता है क्रेडिट एसेस ग्रामीण लिमिटेड। तो ये स्टॉक है दोस्तों, टोटल 6 स्टॉक है। अगर अप्रैल में एक्टिवेट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको मई मंथ में भी हम लोग कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा, स्टॉक सिलेक्शन के बारे में अपनी राय जो भी हो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।